आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। बाइबल में ढेर सारी प्रतिज्ञाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11 अध्याय उसके 28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मनुष्य कई प्रकार के बोझ से दबा हुआ है। हालांकि उसके सिर के ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझ या बर्डन दिखाई देता तो नहीं है, परंतु फिर भी आज मनुष्य कई प्रकार के बोझ से भरा हुआ है। सबसे पहला बोझ जो इंसान के ऊपर है वो है पाप का बोझ। भजन 38 के 4 में लिखा है, साम 38 वर्स 4, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। कि अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया। जी हाँ, इंसान किसी भी धर्म का हो सकता है, कितना ही पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा ना हो, धनवान भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, लेकिन पवित्र बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया, रोमियो 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो 6 के 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सो जो इंसान है आज पाप के बोझ से भरा हुआ है। कभी भी किसी बच्चे को गलत काम करना सिखाया नहीं जाता, परंतु वो गलत काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक आदतन स्वभाव है पाप करना। मनुष्य पापी है, इसलिए वो पाप करता है। पाप करने की वजह से पापी नहीं ठहरता, इंसान पापी है ही। सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपके लिए ये है, आपके पाप चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उस पाप को क्षमा कर सकते हैं और उस पाप का भार उठा सकते हैं आपके जीवन का। दूसरा बोझ जो हर एक इंसान के ऊपर है वो है दुखों का बोझ। अय्यूब की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा पद। फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में धरी जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई है। जैसे कि आप जानते हैं, अय्यूब जो था उसके 10 बच्चे एक ही दिन खत्म हो गए और जो कुछ उसके पास पशुधन था वो सब कुछ लूट लिया गया। यहाँ तक कि कुछ एक सेवक भी खत्म हो गए और अय्यूब स्वयं बीमार पड़ गया। जब उसके मित्र आए, अय्यूब को पहचान नहीं पाए। इसलिए अय्यूब कहता है, यदि तराजू में एक तरफ मेरे दुखों को रखा जाए एक पड़ले पर और दूसरे हिस्से पर, दूसरे पड़ले पर समुद्र की सारी रेत रखी जाए, तो जिस तराजू में, जिस पड़ले में मेरा दुख है वो भार की वजह से नीचे आ जाएगा। क्या दुखों को हम तौल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं तौल सकते। तुलना कर सकते हैं, लेकिन तो भी अय्यूब ने उस तरीके से तुलना करके ये बताना चाहा कि वो दुखों के बोझ से भरा हुआ है। आज प्रियो, इंसान के पास ढेर सारे पैसे हैं, अच्छी नौकरी है, समाज में बड़ा नाम है, वो प्रसिद्ध है, परंतु किसी न किसी प्रकार का दुख आज इंसान के ऊपर है। हो सकता है उसने अपनी नौकरी को खो दिया है, हो सकता है बिजनेस में उसका घाटा हो गया है, इसलिए बहुत दुख है। हो सकता है कि आप अपने परिवार के किसी परिजन को खो चुके होंगे, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई होगी, आपका प्रिय मित्र हो सकता है खत्म हो गया हो। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी प्रकार के दुखों से भरे हुए हैं, दुखों का बोझ यदि आपके ऊपर है, प्रभु यीशु अपने पास बुलाता है और यही कहता है कि हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तीसरा बोझ जो है, पहला पतरस 5 के 7 में लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है।
अपने चिंता का भार, चिंता का बोझ प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दो, डाल दो। मैंने अपने शब्दों में कहा, आज इंसान जो है वो चिंताओं के बोझ से भरा हुआ है। कई प्रकार की चिंताएं हैं। सबसे पहली बात, चिंता जो है आपके लिए नुकसानदायक है। और भी ढेर सारी बातें हैं, परंतु मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मनुष्य चिंताओं के बोझ से भरा हुआ है। भविष्य काल की चिंता है कि कैसे जीवन यापन करेंगे, नौकरी लग पाएगी या नहीं, बिजनेस में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मेरा कैरियर कैसा बनेगा। हो सकता है चिंता इसलिए भी है क्योंकि आपने लोन लेके फंस गए हैं। आप लोन लेकर हो सकता है फंस गए होंगे। लाखों का लोन या कर्ज आपके ऊपर होगा और एक बड़ी चिंता है कि मैं कैसे इस कर्ज को पटाऊंगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, चाहे बोझ किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के चिंताओं को बोझ क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको अपने समीप बुलाते हैं कि आपके हर एक प्रकार के बोझ को उतार दें और आपको आज़ाद कर दें, स्वतंत्र कर दें। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सुनने वालों में और देखने वालों में यदि कोई ऐसा है जो किसी भी प्रकार के बोझ से दबा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, पापों के बोझ को, दुखों के बोझ को, या लोन का बोझ हो सकता है, किसी प्रकार की चिंताओं को बोझ हो सकता है, तरस खाइए प्रभु जी, इनके सारे बोझ को उतार दीजिए मेरे स्वामी, स्वतंत्र करिए और एक अद्भुत छुटकारा दीजिए, अनंत काल का जीवन दीजिए, मन में शांति खुशी दीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।